क्वेश्चन कहता है इवैल्यूएट द इन्वायरमेंटल कंसर्न्स एसोसिएटेड विद टूरिज्म इंडस्ट्री। देखो सीधा सीधा है, आपके सिलेबस में लिखा हुआ है कि इन्वायरमेंटल कंसर्न ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री। ठीक है। और यहाँ पर तो क्या क्या दूसरी बात क्या है, डिस्कस स्पेसिफिक एग्जांपल ऑन हाउ टूरिज्म कैन नेगेटिवली इम्पैक्ट द इन्वायरमेंट। तो इसी को कह रहे हैं, जो पहली बात है उसी को, कि भाई एग्जाम्पल के साथ बोलो। और क्या करना है, प्रपोज करने हैं सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस और पॉलिसीज जो इस इम्पैक्ट को मिटिगेट कर पाए। ठीक है। तो हम इशू क्या फेस कर रहे हैं, अगर हम इसको देखने की कोशिश करें इसे इन्वायरमेंट के परस्पेक्टिव से, आप देखोगे है ना, सबसे पहली चीज क्या है, अगर टूरिस्ट आता है तो क्या होता है, क्या कार्बन एमिशन बढ़ता है। जब हम हर जगह कार्बन फुटप्रिंट की बात करते हैं, हर जगह, जैसे पेरिस है, या हम कहें ना कि नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे ये बात हो रही है ना, कार्बन एमिशन क्यों बढ़ रहा है भाई। बंदे हम क्या बोल रहे हैं भाई, हेलीकॉप्टर बनाओ, एयरपोर्ट बनाओ। ये जो एयर ट्रैवल है, क्या इसमें एमिशन होता है। अगर आप इस चीज को देखोगे, डोमेस्टिक फ्लाइट्स है, क्या ये बड़ी है ना। इंडिया और मुंबई के बीच में अगर देखें ना, इंडिया और मुंबई, सॉरी, इंडिया में दिल्ली और मुंबई जो है, सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ कार्बन एमिशन यहाँ पर इनके जो ये एयरपोर्ट्स है हो रहा है। ठीक है, ठीक बात है। ट्रैवलिंग, नेशनल इंटरनेशनल, हम क्या बोल रहे हैं भाई, उड़े देश का आम नागरिक हेलीपोर्ट बनाएंगे, करने की क्या कोशिश कर रहे हैं। कार्बन एमिशन बढ़ेगा एयर ट्रांसपोर्ट से। और कौन सा ट्रांसपोर्ट है, आजकल पंगे क्या दिख रहे हैं हमको, ट्रैफिक, है ना। ये जो ट्रैफिक वाला पंगा है, ये क्या बताता है कि व्हीकल का जो ट्रैफिक है ना, व्हीकल्स हमारी बढ़ रही है, गाड़ियां बढ़ रही है। टूरिज्म की अगर आप बात करोगे, टैक्सीज है या इंडिविजुअल लोग जो अपनी गाड़ियों में आ रहे हैं, तो टूरिस्ट, आप हिमाचल को देख लो या शिमला देख लो स्पेसिफिकली, पीक सीजन में क्या होता है, लंबी लंबी ट्रैफिक की लाइंस लगी हुई है। ठीक है। और जितना ज्यादा ट्रैफिक लग रहा है, जितनी, पहली बात, व्हीकल ज्यादा तो पोल्यूशन ज्यादा, है ना, उसका ट्रैफिक ज्यादा तो ऑटोमेटिकली उससे भी एमिशन ज्यादा होता है, खड़े हैं रोड पे। ठीक है ना। इसके अलावा अगर आप इस चीज को देखो, जो टूरिज्म फैसिलिटीज बन रही है, ठीक है, क्या वो एनर्जी कंज्यूम करती है। क्या उन जगहों पर एनर्जी कंजम्पशन हो रहा है, जो भी हमारी, अब कह सकते हैं टूरिज्म फैसिलिटीज, जो भी हम उस एरिया को कहें जहां पर टूरिज्म हो रहा है, तो जितनी भी फैसिलिटीज है, जो भी होटेल्स है या फिर जो जगहें हैं, एनर्जी एमिशन हो रहा है, तो क्या इस सब से कार्बन एमिशन हो रहा है। और अगर कार्बन एमिशन हो रहा है तो क्या होगा, क्या इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इन्वायरमेंट के ऊपर है। ठीक है, तो हम ये बात कह सकते हैं। फिर अगर हम देखें, क्या हमारे नेचुरल रिसोर्सेज डिप्लीट कर रहे हैं, इन्वायरमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं। जब हम कैरिंग कैपेसिटी का एक कॉन्सेप्ट देखते हैं, हर एक जगह की एक कैरिंग कैपेसिटी है, उससे ऊपर अगर आप उसके ऊपर प्रेशर डालोगे तो क्या हो रहा है, नेचुरल रिसोर्स डिप्लीशन होता है। कहाँ, कोई एग्जांपल बताओ। क्या शिमला में ये पंगा देखा गया वाटर स्कैरसिटी का, है ना। शिमला में वाटर स्कैरसिटी हो रही है, ये एक रेगुलर एग्जांपल है। अगर आप हर साल जब भी टूरिस्ट आते हैं, उस टाइम पे क्या हो जाता है, एकदम वाटर की स्कैरसिटी बढ़ जाती है ना। और अगर आप देखो क्या हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रही है, क्या ये बढ़ रही है ना। इलीगल डिफॉरेस्टेशन होती है, लीगल भी होती है, क्यों होती है, हम क्या बोल रहे हैं भाई, रोड बनाना है ना, हमने होटल बनाना है, कंस्ट्रक्शन कोई भी, ठीक है, कोई भी हम प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, है ना, हम बोल रहे हैं कि हमने रोपवेज बनाने हैं, हम बोल रहे हैं कोई भी चीज अगर आप बना रहे हो, ठीक है ना, तो डिफॉरेस्टेशन हो रही है। और इससे क्या हो रहा है, सॉइल इरोजन हो रहा है, सॉइल इरोजन से क्या हो रहा है, लैंडस्लाइड हो रहे हैं। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल भी दिखते हैं। शहरों में अर्बन हीट आइलैंड होने लगा, तो कहीं ना कहीं एक बेसिस क्या है, जो हमारा नेचर है, उसमें जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है, वो डिप्लीट कर रहे हैं, कम हो रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज, तो ऑटोमेटिकली क्या इशू आ रहा है इन्वायरमेंट पे,
नेगेटिव। तो क्या हमने क्या देखा, एक कार्बन एमिशन की बात करी, एक हमने नेचुरल रिसोर्स डेवलपमेंट की डिप्लीशन की बात करी। इसके अलावा जब हम इन्वायरमेंट के एस्पेक्ट्स की बात कर रहे हैं, क्या वेस्ट जनरेशन हो रहा है? अगर हम पोल्यूशन, क्या पोल्यूशन बढ़ रहा है ना? वेस्ट जनरेशन बढ़ रहा है। पोल्यूशन में हम क्या बात करते हैं, सबसे बड़ा तो प्लास्टिक पोल्यूशन है ना, आजकल एक बड़ा इशू तो चल ही रहा है, डिस्कशन भी हो रहा है। पहाड़ों में ही देख लो, जंगल के अंदर प्लास्टिक पोल्यूशन है। ठीक है, कितने आजकल डिस्कशन चली हुई है, होटल्स है, रेस्टोरेंट्स है ना, टूरिस्ट है, खाना खा रहे हैं, आजकल क्या चल रहा है, डिस्पोजेबल। देख रहे हो, आजकल हर जगह डिस्पोजेबल का कॉन्सेप्ट है। मोमो खाने जाएंगे, डिस्पोजेबल में मिल रहा है जी, चाय डिस्पोजेबल, तो हो क्या रहा है ना? हमको लगता है कप प्लास्टिक कागज का है, कागज के कप में पी रहे हैं। आपको क्या लगता है कागज का कप आपकी चाय को पकड़ लेगा? उसमें अंदर से प्लास्टिक लाइनिंग होती है। ठीक है ना, नहीं तो लिक्विड कैसे रहेगा, कागज तो एब्जॉर्ब करके खत्म नहीं हो जाएगा। ठीक है ना? तो प्लास्टिक की लाइनिंग्स है इन सब चीजों के अंदर। अगर आप इसको देखो, इसके अलावा क्या हो रहा है, पोल्यूशन। अगर आप एक तो जैसे हम प्लास्टिक पोल्यूशन की बात करें, वेस्ट जनरेशन, वेस्ट जनरेशन में भी जैसे स्पेसिफिकली, एक तो हम देख ही रहे हैं कि जैसे लोग मटीरियल फेंक रहे हैं, वेस्ट फेंक रहे हैं। इसके अलावा जो फीकल मैटर, जैसे सीवेज की ही हम बात कर ले, है ना, ये सब भी जनरेट होता है। और इस सब को क्या सीधा रिवर में डंप करने के कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, या तो भाई उसकी प्रॉपर प्रोसेसिंग हो, मेंटेनेंस हो। बट क्या हो रहा है सच में, हिमाचल में क्या इतनी एडिक्वेट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स है जितना उसके ऊपर प्रेशर आ रहा है? और होटल्स वगैरह, क्या सारे लोग इन जो होते हैं ना कि गवर्नमेंट की एक पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उन सब की जो नॉर्म्स है उनको फॉलो कर रहे हैं? चैलेंज सीधा क्या होता है, रिवर में डंप कर देते हैं। ठीक है, वेस्ट वाटर है, बिना ट्रीट करे, है ना। अब किसी भी चीज का, है ना, अनट्रीटेड वाटर जो है ना, ये कहाँ छोड़ रहे हैं? ये सारा नदियों के अंदर जा रहा है। तो वही जो पोल्यूशन और वेस्ट जनरेशन है। और ऐसे भी देखो, अगर इतने टूरिस्ट आ रहे हैं, इतनी गाड़ियां आ रही है, क्या नॉइज पोल्यूशन हो रहा है? एयर पोल्यूशन भी हम कहेंगे, गाड़ियां इतनी हैं, है ना। एक और नॉइज पोल्यूशन भी है ना, आते हैं, हॉर्न बजा रहे हैं, पार्टियां हो रही है, जंगल में जा रहे हैं, जंगल में जाके पार्टी कर रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है, नॉइज पोल्यूशन कर रहे हैं। जंगलों में होता है पार्टी, तो उससे क्या है, जो नेचुरल रिसोर्स है हमारे, एक तो इन्वायरमेंट भी खराब हो रहा है, जो नेचुरल रिसोर्स वो भी, और नॉइज पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है। ठीक है ना, तो जो इकोलॉजी है वो नेगेटिवली इम्पैक्ट हो रही है। और अगर हम बात करें कि इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से क्या कुछ चीजों का, जैसे इन्वायरमेंट में है ना क्वेश्चन, तो क्या हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रहा है? टेंट लगाएंगे, शुरू में टेंट लगाते हैं, बाद में होटल बनाते हैं, है ना। तो वहां पर वो रोपवे लगा दो, उसके बाद होटल बनने शुरू, अब जैसे हाटू है ना, अभी इतना ऊपर डेवलपमेंट नहीं हुआ है, जैसे ही रोपवे लगेगा देखना, है ना, होटल्स बनने शुरू हो जाएंगे। वो सब क्या है, अगर हम देखें इसको, है ना, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रहा है। क्या हमारी बायोडायवर्सिटी नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रही है? बायोडायवर्सिटी लॉस हो रहा है, क्या इस बात को हम कह सकते हैं? अब देखो इस चीज को, कहीं पर भी, जैसे कुल्लू मनाली को देख लो, जैसे हमने एक बड़ा, जैसे नेशनल लेवल पे एक एग्जांपल है ना, जैसे वेस्टर्न घाट है। ठीक है, वेस्टर्न घाट में जो डेवलपमेंट हुई है, उस वजह से वहां की जो इकोलॉजी है, उसका हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हुआ है। ठीक है ना, रोड्स बने थे इस वजह से, जो भी वहां पर स्पीशीज है, जैसे कई स्पीशीज ऐसी होती है ना, एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते हैं, ठीक है ना, ट्रैवल करते हैं, वो उन पे नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। ठीक है ना। और अगर ऐसे देखो, हमारे यहाँ पर भी एक कुल्लू मनाली है,
ठीक है, ट्रैकिंग हो रही है, पिन पार्वती पास, इन सब जगहों पे हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रहा है। अगर आप देखो कुछ जगहों पर जैसे हम बात करें ना, इको टूरिज्म की बात कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पर इन्वायरमेंट की हम बात करें, तो क्या वाइल्ड लाइफ जो है ना, वो डिस्टर्ब हो रही है ना, वाइल्ड लाइफ डिस्टर्बेंस होती है। जैसे हमारा ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, मतलब वहां पर लोग जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, और फिर क्या होता है, अब लोग कुछ ऐसी चीजें करने लग जाते हैं, फ्लैश फोटोग्राफी शुरू कर देंगे, ऑफ रोड ड्राइविंग शुरू कर देंगे। नहीं, इन सब से क्या हो रहा है, जो एनिमल्स है, क्या उनका जो नेचुरल बिहेवियर है। एक इसका बड़ा एग्जांपल यहाँ देखो, ये शिमला में जाखू चले जाओ आप, है ना, बंदर है, मतलब बंदरों का क्या काम होता है, जंगल में जाके कोई फ्रूट खाने हैं, वो बेसिकली वो दे आर डिपेंडेंट ऑन द फॉरेस्ट। जाखू के जंगल बंदर किस पे डिपेंडेंट है, जो वहां प्रसाद ला रहे हैं, बंदों के पास आते हैं, उनकी जेबें चेक कर रहे हैं, ठीक है, और सामान छीन के ले जा रहे हैं, फिर उसमें बार्टर सिस्टम, एक्सचेंज सिस्टम करते हैं उसके साथ। ठीक है, क्या है, क्या ये एक उनका जो नेचुरल बिहेवियर है वो इम्पैक्ट कर रहा है। जैसे हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट आर द इन्वायरमेंटल कंसर्न्स, तो क्या ये हमारे ओवरऑल इन्वायरमेंट को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है ना, होगा। और कहीं ना कहीं एक जो ओवर क्राउडिंग हो रही है ना, जो टूरिस्ट साइट्स में, उस वजह ओवर क्राउडिंग की वजह से क्या होता है, जो कैरिंग कैपेसिटी देखो, हर एक, वही हम एक बात कहते हैं ना कि इशू क्या है, एक कैरिंग कैपेसिटी। इन्वायरमेंटल कैरिंग कैपेसिटी, जिसे हम एक बात करते हैं इकोलॉजिकल सर्विस, जो इन्वायरमेंट है ये हमको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। ज्यादा टूरिज्म से ये डायरेक्टली स्ट्रेन होती है। ठीक है, अब वो देख लो, ताजमहल को ही देख लो, है ना, कितनी डिग्रेडेशन हो रही है वहां पर, क्यों, एक फुटफॉल बहुत आने लग गया, ट्रैफिक बहुत आने लग गया, एयर पोल्यूशन होने लग गया, है ना, एसिड रेन हो रहा है, खराब हो रहा है। गोवा को देख लो, गोवा के इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना इशू है, वहां वाटर शॉर्टेजेस का इशू है, वेस्ट मैनेजमेंट का इशू है। वही चीजें हम यहाँ शिमला में देख सकते हैं, हिमाचल में देख सकते हैं। क्या हो रहा है, एक कैरिंग कैपेसिटी है, एक इकोलॉजिकल सर्विसेज है ना, फिर वो प्रोवाइड नहीं हो रही है। जैसे एयर को देखो, कितने जंगल है, बट क्या वो एयर क्वालिटी इतनी हो पा रही है, खराब हो रही है। अर्बन एरियाज की एयर क्वालिटी खराब हो रही है, तो ये सब हम इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स के अंदर डाल सकते हैं। फिर नेक्स्ट नेक्स्ट थीम क्या है इसमें, इवेल्युएट द इन्वायरमेंटल कंसर्न एसोसिएटेड विद टूरिज्म इंडस्ट्री, डिस्कस स्पेसिफिक एग्जांपल। ठीक है, ये एग्जांपल्स जुड़ गए हर एक की थीम के साथ। फिर नेक्स्ट है, एंड प्रपोज सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस एंड पॉलिसीज दैट कुड मिटिगेट दीज इम्पैक्ट्स। ठीक है, अब सस्टेनेबल क्या काम करे, ठीक है, सस्टेनेबल पॉलिसी। अब इसमें जैसे हम एक बात करते हैं ना, जैसे हमारी टूरिज्म पॉलिसी में भी है कि सस्टेनेबल टूरिज्म पॉलिसी। ठीक है, यार इस और सस्टेनेबल टूरिज्म पॉलिसी में अगर हम बात करें, अगर एज यहाँ बात करनी, तो सस्टेनेबल टूरिज्म प्रैक्टिसेस, क्या हम ऐसा कह सकते हैं। पॉलिसी डॉक्यूमेंट तो हमने देखा ही है ना, तो उसमें बात क्या हो रही है कि सस्टेनेबल टूरिज्म प्रैक्टिसेस हमको करने की जरूरत है। जैसे आप मान लो हिमाचल प्रदेश की ही बात कर लें, हमारे यहाँ पर क्या बात हो रही है, नई राहें नई मंजिल। इसके अंदर क्या है, ऐसी जगहें ढूंढो और प्रमोट करो कि लोग, है ना, जो कंसेंट्रेशन, मतलब डीकंसेंट्रेशन करना, जो कुछ लोकेशंस है उनका। ठीक है, इसमें क्या कोशिश की जा रही है, इको टूरिज्म में लाओ, जो अनएक्सप्लोर्ड एरियाज है इनकी तरफ लोगों को अट्रैक्ट करना चाहिए। ठीक है, ये बात हो रही है। नेशनल लेवल पे अगर आप देखोगे, है ना, रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म सोसाइटी ऑफ इंडिया है, रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म सोसाइटी ऑफ इंडिया। ठीक है, ये क्या बात करती है,
ये लोगों के बीच में अवेयरनेस प्रमोट करने की बात कर रही है। जैसे हम सस्टेनेबल टूरिज्म प्रैक्टिसेस है, तो रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म सोसाइटी ऑफ इंडिया क्या कहती है कि सस्टेनेबल टूरिज्म प्रैक्टिसेस की अवेयरनेस क्रिएट करो। इसको प्रमोट भी करते हैं, लोगों को अवेयरनेस भी देते हैं कि कैसे सस्टेनेबल टूरिज्म प्रैक्टिसेस की जाए। ठीक है, और हम क्या कर सकते हैं, एक जैसे हम सस्टेनेबल टूरिज्म प्रैक्टिस की बात करते हैं, देखो फिर सर्टिफिकेशन, जैसे हम ग्रीन सर्टिफिकेशन और लेबलिंग की बात करते हैं ना, ग्रीन सर्टिफिकेशन है ना, यहाँ पर लेबलिंग करनी है। इसमें क्या क्या चीजें की जा सकती है, जैसे हिमाचल प्रदेश है, ठीक है, तो यहाँ पर एक ग्रीन होटल सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है, ठीक है, ये चलाया जा रहा है। उसमें क्या कर रहे हैं, हम सर्टिफिकेट देते हैं होटल को कि वो ग्रीन प्रैक्टिसेस फॉलो, इसमें छोटी छोटी चीजें हैं, सोलर लगाया है कि नहीं लगाया है, ठीक है, वाटर के लिए भी मतलब एक सोलर वाटर हीटर होता है, जगह है तो सोलर पैनल्स लगा दो, ये सारी चीजें की जा रही है, ग्रीन सर्टिफिकेशन हो रहा है। ठीक है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने स्वदेश दर्शन स्कीम की बात करी है, ठीक है ना, तो उसमें स्वदेश दर्शन में क्या होता है, सर्किट्स की बात होती है ना, सर्किट्स में इको टूरिज्म की बात भी होती है। ठीक है, तो उसी स्टेट में भी हम देख रहे हैं वो सर्टिफिकेशन वाले एस्पेक्ट्स है। एक फिर हम जैसे सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, क्या विजिटर मैनेजमेंट भी की जा सकती है, विजिटर मैनेजमेंट ये कैसे की जा सकती है। अब जैसे मान लो उस चीज को देखो ना, जैसे रोहतांग पास है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर लिमिटेड है एंट्री, ठीक है, एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ व्हीकल्स है वो जा सकती है, एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ लोग है जो यहाँ पर जा सकते हैं। ठीक है, नेशनल लेवल पे भी अगर आप देखो, जैसे मान लो ये नहीं कि नेशनल पार्क्स है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, जैसे काजीरंगा है, इन्होंने काफी इन्होंने स्टार्ट किया था इनिशिएटिव ने, जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क है कि भाई हम इतने ही लोगों को एंट्री अलाउ करेंगे। ठीक है, तो विजिटर मैनेजमेंट प्लान उन्होंने बनाया हुआ है, इससे क्या होता है कि जो डिस्टरबेंस है वो मिनिमम होगी, है ना, ये डिस्टरबेंस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो क्या ये एक सस्टेनेबिलिटी की तरफ हम बात कर सकते हैं। ठीक है ना, तो अगर हम ये बात की, जैसे देखो ना, इको इको टूरिज्म, रिस्पॉन्सिबल ट्रैवल की जब हम बात कर रहे हैं, एक तो ये हो सकता है सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, तो जैसे ग्रीन सर्टिफिकेशन है, विजिटर मैनेजमेंट है, क्या ये सारी चीजें सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस में आ सकती है ना। फिर अगर हम बात करें जैसे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, तो कुछ एक जैसे मतलब पॉलिसी मेजर्स लिए जा सकते हैं, जैसे हम बात करते हैं इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की, पढ़ा है हमने ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट थीम रहता है इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश में तो ये मैंडेटरी है ही कि जितने भी नए टूरिस्ट प्रोजेक्ट्स बने, ठीक है, अब जैसे हम बोल रहे हैं कि हम रोपवेज बना देंगे जी, ठीक है, हम ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाएंगे जी, तो इस टाइम तो इससे में क्या है, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट होगा, है ना, उसके बेसिस पर देखा जाएगा कि कितना ये नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा, यानी या तो फिर ऑल्टरनेटिव जगह दो, या फिर क्या कहेंगे कि वहीं पर वो उसको बेटर कर सकते हैं या उसमें चेंज।